तो देखा आपने कितनी ज़ोर से आंधी तूफान आ रही है, बहुत ज़ोर हवा चल रही है, बारिश तो होगी ही, पता नहीं क्या हो गया। ये एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ये आंधी तूफान बारिश, पता नहीं कुदरत को क्या हो गया, किस चीज़ से नाराज़ हो गई है हमारी प्रकृति हमसे। समझ नहीं आता है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। और हवा बहुत तेज़ है, थोड़े से कपड़े धोए थे ना तो सारे उड़ के नीचे चले गए, तो ये शरीर लेकर आया है। बस मैं किचन में जा ही रही थी चावल चढ़ाने के लिए। मतलब बुधवार था ना, आज बुध पूर्णिमा है, देखे मैं हिल रही इतनी तेज हवा, तो वही जा रही थी चढ़ाने। और सुबह के नाश्ते का बर्तन रखा, एक्चुअली मैं सो गई थी, थोड़ा सा मन सही नहीं लग रहा था तो सो गई थी, तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ नहीं किए थे। अब मैं जा रही हूँ बस किचन में, बर्तन भी साफ़ करूँगी और दाल चावल चढ़ा रही थी। बिना लहसुन प्याज का बनेगा, बिना लहसुन प्याज का। देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में चने की दाल खाई जाती है, तो चने की दाल और आलू टमाटर का चोखा और क्या चावल, बस यही बनाऊंगी। और ये देखो बर्तन इतने सारे पड़े हैं, सवेरे नहीं धोने का नतीजा है। तो चलिए मैं खाना चढ़ा लेती हूँ। तो चलिए फिर बना लेते हैं चने की दाल। और चने की दाल को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसमें मैं किसी तरह का कोई तड़का नहीं लगा रही हूँ। प्याज लहसुन टमाटर का तड़का नहीं लगाऊंगी, सिंपल जीरा और साबुत मिर्च का तड़का लगाऊंगी। तो इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर देने से ना चने का दाल टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो चने की दाल को हल्का सा ही रोस्ट किया है, फिर उसके बाद पानी डालकर और जो भी हमारे रेगुलर मसाले हैं, लेकिन सभी मसाले डालने होते हैं, धनिया पाउडर गरम मसाला हल्दी लाल मिर्च पाउडर सभी मसाले डालने होते हैं। और उसके बाद मैं एक कैरी डालूँगी, मतलब कच्चा आम छोटा सा। तो काफ़ी अच्छी दाल बनती है, सिंपल दाल होती है और पूजा पाठ में तो इसी तरह से दाल खाई जाती है बिना लहसुन प्याज का। तो बस इस तरह से करके 7-8 विज़ल तक इसको पकने दूंगी। और जब तक ये इधर विज़ल लग रही है कुकर में, तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं, मतलब मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। अभी थोड़ी सी सफाई करनी है, पंडित जी के आने का टाइम हो गया है, 3 बजे आएंगे पंडित जी, तो तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। सीटी जब तक लगती रहेगी इसमें, तो जब तक 6-7 सीटी लगेगी दाल में, तो तब तक थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। देखिए बाल्टी सब उड़ उड़ के यहाँ आ गया और सब सामान उधर चले गए वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे तो मैंने पाथी ला के रखा था कि हवन होगी, और बाकी का हाल देखिए क्या है। तो पता है ये सब कर करके ना मैं थक जाती हूँ। अभी मैंने बिस्तर ठीक किए, ठीक है, कपड़े धोई थी छत पर थे तो लाके बेड पे रख दी, अब मुझे उसको ठीक करना है। ये हवा ने तो और सब जगह डस्ट डस्ट कर दिया है, जो कि मैं सवेरे उठकर मॉर्निंग में सब जगह डस्टिंग की हूँ, उसके बाद ये हाल है। परेशान हो जाती हूँ, परेशान जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी तो चक्कर आने लगता है। सोचती हूँ क्या करूँ कि एक बार मैं सफाई कर लूँ, दिन भर ऐसे ही रहे। देखिए वहाँ पे कॉपी है, क्या करना है, करना ही पड़ेगा। मैं तो अभी मेकओवर का सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ही वैसी नहीं है, मेरी खुद की कंडीशन वैसी नहीं है कि मैं मेकओवर करूँ, चाहे रूम का चाहे घर का चाहे किचन का। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। काफ़ी कुछ मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही था कि मैं यहाँ पे ये करूँगी वहाँ पे वो करूँगी, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती थी, बट नहीं कर सकती। बहुत सारी बातें हैं, इस करके जो है जैसा है आपके सामने है। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले करेंगे कि घर कैसा है, क्योंकि मुझे आया हुआ 1-2 वीडियो पे आया हुआ है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर रखा है। वैसे भी नेगेटिव कमेंट्स शो नहीं होता है, क्योंकि मैंने वो सिस्टम कर रखा है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा ना
तो नहीं शो होगा। तो आया था, एक नहीं 2-3 आए थे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे मेरे घर को लेकर कि मत पूछिए। लेकिन मैंने उस टॉपिक पे आपसे बात नहीं की। आज जो ये हाल है, तब लगा थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया है। तो ये देखिए बारिश और हवा ने क्या हाल कर दिया है। तो यहाँ पर मैं वाइपर से सारा पानी और कचरा जो भी है वो सब इकट्ठा कर लेती हूँ। और पीछे गली है ना, वो भी पूरी गंदी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी अगर करने लगी ना तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और पंडित जी के आने का भी टाइम हो रखा है। तो यहीं पर मैं इसको वाइपर से सारा पानी निकाल कर ना मैं पोछा लगा लूँगी। तो नीचे भी गंदा हो गया होगा आंगन, लेकिन नीचे है ना वो पापा जो हैं फादर इन लॉ, वो अपना झाड़ू लगा लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो मेरी परेशानी समझते हैं। चाची को भी बोलते हैं कि अकेले परेशान हो जाती है, सब चीज़ करना होता है, खाना बनाना, घर का काम, पढ़ना पढ़ाना। तो वो अपना नीचे झाड़ू लगा लेते हैं और जब होता है तो मैं नीचे झाड़ू पोछा लगा कर चली आती हूँ। वैसे मैं नीचे बहुत कम ही जाती हूँ, आप लोग जानती हैं। तो सिर्फ क्लीनिंग करने के लिए मैं नीचे जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती हूँ। तो फादर इन लॉ मेरी परेशानी समझते हैं, लेकिन मेरे पति देव मेरी परेशानी नहीं समझते हैं। जो इंसान मुझे पसंद नहीं करता उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वो अकेले परेशान हो रही है, और जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है वो मेरी परेशानी नहीं समझते। उनको लगता है कि बस ऐसे ही है। तो चलिए झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा खाना भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद ना पूजा पाठ हो जाएगा तो फिर मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कुछ सुबह से मैंने कुछ अभी तक खाया नहीं है। और कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, राई दाना, हरी मिर्च। मैं आलू का चोखा शेयर कर रही हूँ। और आलू को ना मैंने दाल के साथ ही बॉईल कर लिया था, चने की दाल के साथ ही। और बड़े बड़े आलू थे तो 7-8 विज़ल लगे हैं इसको भी गलने में। तो उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर जब गल जाएगा तो उसमें मैंने डाला नमक और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला है। तो आलू और टमाटर का ये चोखा है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, चावल दाल के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस परेशानी वाले दिन में, इस लॉकडाउन में ये सिंपल खाना भी मिल जाए ना तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो एक सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। हम तो फिर भी ढंग से दाल चावल कुछ भी है सिंपल खाना खा ले रहे हैं। तो सुबह शाम उठते बैठते जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको तो थैंक यू ज़रूर बोलना भी चाहिए। मैं तो सुबह शाम ज़रूर बोलती हूँ। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ ना 10-15 मिनट में, तो जो है मेरे पास मैं उसी के लिए थैंक यू बोलती हूँ। और जो चीज़ चाहिए है एक बार मैं बोल देती हूँ, खाना मुझे ये सब आपको देना है, तो पता नहीं देखते हैं। तो थैंक यू आप ज़रूर बोले। मैं दिन में 4-5 जब मैं फ्री बैठी हूँ ना तब मैं बस बोलती हूँ कि जो है मेरे पास ना बहुत है, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो पंडित जी बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। सुबह लगाया हुआ पोछा है लेकिन फिर भी देखो हवा ने क्या कर दिया, कितना गंदा कर दिया। तो मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ रहा है। वैसे भी पूजा होनी थी तो पोछा तो लगाना ही था। तो पूरा मैंने पोछा लगा लिया है। और आपके साथ ना मैं आज प्रसाद शेयर करती हूँ, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा में यूपी बिहार में ये प्रसाद बनती ही बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी तो हद से ज़्यादा है। तो कच्चा दूध लिया है मैंने, फ्रिज में रख दिया था, सुबह ही दूध आया था, तो ये कच्चा दूध है। और इसमें मैं 7-8 केले मैश करके डालूँगी। ये वही केले हैं जो हमारे पेड़ से उतरे थे और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि ये वाले केले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका प्रसाद बहुत अच्छा बना था। तो केले को ना मैश कर दिया मैंने, हाथ से ही मैश किया। हाथ को अच्छी तरह से सेवलॉन से धोकर पोंछकर उसके बाद मैं हाथ लगा रही हूँ। और केले को इस तरह से दूध में मैश करते हुए डालेंगे। और गुड़ डाला है टेस्ट के अनुसार, गुड़ या चीनी दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है इस करके मैं गुड़ ही डालती हूँ हमेशा। और अच्छी तरह से मैश करना है, मतलब कि केला है ना पूरी तरह से मैश हो जानी चाहिए इसमें। तो मैश हो जाने के बाद और फिर इसमें मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालूँगी। और ये वाला जो भी ड्रिंक है एक्चुअली तो है शीतल प्रसाद से बोला जाता है, लेकिन अगर आप मोटा होना चाहते हो, अपना वेट गेन करना चाहते हो तो इस तरह से बनाओ और पियो, गारंटी है मोटे हो जाओगे। तो देखिए मैश कर लेने के बाद वो वाला बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने बड़े वाले बर्तन में डाल दिया है। मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पीनट है, रोस्ट नहीं है, कच्ची मूंगफली है, और इसके बाद ढेर सारे मखाने। बस प्रसाद हमारा तैयार है।
और लास्ट में मैं तुलसी दल डालूँगी। जब सत्यनारायण भगवान के पास रख दूँगी तो इसमें मैं तुलसी के पत्ते डाल दूँगी। तो ये प्रसाद हमारा रेडी है, बहुत ही बढ़िया बनती है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में ये स्पेशल प्रसाद यही चढ़ाया जाता है। तो बस आगे देखिए पूजा हो रही है। जय गणेश मंगलम कुरु मंगलम कुरु मंगलम कुरु। भगवती का स्मरण करते हुए, माता का ध्यान करते हुए हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरश्यां चन्द्रां हनुमत्यादिविदोमावह तांग आभा जात वेद लक्ष्मण पगामनिं यस्यां हनुमन्देगां संतोषं संकामनं किल्लां भगवती वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नारायण 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 भगवती वासुदेवाय स्वाहा। तो पूजा का सारा सामान उठा लिया, ये कुछ यहीं पे छोड़ दी, ये सब। और वो कहते हैं कि नहीं उठाना चाहिए, तुरंत सभी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। तो इस करके ये सब मैं छोड़ दी हूँ। और आपको दिखाई थी ना, आंधी तूफान आ रही है, इतनी तेज हवा चल रही थी, बारिश हुई है ज़बरदस्त। ऐ माँ क्या है, बैग पापा के बैग पे बैठ गई क्या? तो बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत तेज। और अभी कुछ नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ रोटी बनाई। आपको एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है? देखोगे? सीधे हो गए। मतलब सबके लिए मैं मजाक हूँ क्या? अभी मुझको बोलता है, मम्मी ये बताओ भगवान को खाना कौन देता है, भगवान को बताओ। ऐसे ऐसे ये सवाल पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि आदमी के दिमाग की घंटी वैसे ही बजने लग जाएगी। तो मैं क्या बता रही थी, एक मिनट लाइट ठीक कर दूं। हाँ, तो देखिए हस्बैंड जी ने एक गिलास दूध दिया है मुझे, और अभी दोनों बच्चे लड़ रहे आपस में। तो आज के व्लॉग में यही था, 2 से लेकर 10 बजे तक का जो भी था छोटा मोटा मैंने आपके साथ शेयर किया। कुकिंग, दाल चावल सब्जी सिंपल सी बनाई, और डिनर में भी सिर्फ रोटी बनाया, और पराठा जो चोखा बचा था ना उसी को भरकर तेजस और ईश्वर को दे दी। मैं डिनर कर चुकी हूँ, हस्बैंड डिनर करके सो रहे हैं। बिस्तर मेरा वैसे ही फैला हुआ है, अब मैं जाऊँगी तो उसको ठीक करूँगी और सोऊंगी। और ये सारा सामान पूजा का ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आज मैं नहीं उठाऊंगी, कल उठाऊंगी, और कल मॉर्निंग में ये सभी चीज़ें उठाकर इसको अपनी जगह सेट करके झाड़ू पोछा लगाकर फिर उसके बाद का काम होगा। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। सभी अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। बाय।